तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें आपको काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा आप अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इस प्रश्न पत्र के द्वारा ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने जा रही हूँ जिनसे आप सभी अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। वास्तव में आपको अच्छे नंबर लाना है तो सारे ही प्रश्नों को परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार रीड करके ज़रूर जाने हैं। देखिए मैं आपको इस प्रश्न पत्र में ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ जो 90% आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के, और सारे ही प्रश्नों को देखिए धैर्य और शांति से कंप्लीट करने हैं। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प रहेंगे आपके 6 नंबर के। ठीक है, पहला प्रश्न है कि पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न के 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। तो इसका आंसर है आपका बिंब विधान के लिए। दूसरा है कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है। इसका आंसर है वीर रस। ठीक है, कौन सा रस रहेगा इसमें, वीर रस रहेगा। तीसरा है बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। तो इसका आंसर है आपका बाजारवाद। चौथा है वहाँ अच्छा खेला परंतु हार गया। ये वाक्य है एक। ठीक है, ये वाक्य कौन सा है आपका, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य की नकारात्मक वाक्य। तो इसका आंसर आपका रहेगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें 2 वाक्य जुड़कर एक वाक्य बना है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, संयुक्त वाक्य रहेगा। पांचवा है अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा। तो इसका आंसर है अनाज जमा करने के लिए। ठीक है, चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट भी करना है। सारे ही प्रश्न मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट दे रही हूँ। छठा है इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है। इसका आंसर है फ्रीलांसर। ठीक है, इसका साफ का राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि तुमने खालिस्तान को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो इसका आंसर है भाषा। दूसरा है सिंगार काल का अन्य नाम खालिस्तान है। तो इसका आंसर है रीति काल। तीसरा है काव्य में बिंब को खालिस्तान माना जाता है। तो इसका आंसर है शब्द चित्र। चौथा है बाजार में एक खालिस्तान है। इसका आंसर है जादू। पांचवा है कि जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे खालिस्तान शब्द युग्म कहते हैं। तो इसका आंसर है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, पुनरुक्त शब्द युग्म। ठीक है, छठा है कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी खालिस्तान हो गई है। इसका आंसर है सुस्त। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने पहले से ही टिक मार्क कर दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। वैसे ही आपके पास बहुत ही कम टाइम है, तो परीक्षा हाल में जाने से पहले सारे ही प्रश्नों को कंप्लीट करके आपको ज़रूर जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में रहेंगे सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि बच्चे दिशाओं को डपली की तरह नहीं बजाते हैं। तो ये आपका असत्य है। दूसरा है गे मुक्तक को प्रगीत भी कहा जा सकता है। तो इसका आंसर आपका असत्य है। तीसरा है सीरीज को अवभूत कहा गया है। तो ये सत्य रहेगा। चौथा है लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। इसका आंसर सत्य है। पांचवा है मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका सत्य है। छठा है नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है। तो बिल्कुल ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से सत्य असत्य का स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है सही जोड़ी बनाइए। देखिए पहली जोड़ी है कविता के बहाने। इसकी जोड़ी रहेगी कुंवर नारायण। ठीक है, क्या है इनकी जोड़ी, कुंवर नारायण। महाकाव्य एक कामयानी है। भक्तिन की जोड़ी है महादेवी वर्मा। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 माने गए हैं। झूठ की जोड़ी आपकी रहेगी
डॉक्टर आनंदा यादव विशेष बैकग्राउंड। इसके बाद में भागी हुई लड़कियां, इसकी जोड़ी है आपकी आलोक धनवा। ठीक है, चलिए तो जोड़ी भी इस तरह से हमने कंप्लीट की। सारे ही प्रश्न देखिए मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट दे रही हूँ, जो आपको 90% परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा है, विस्तृत क्लेवर वाले वाक्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है महाकाव्य। तीसरा है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक रहता है। चौथा है, बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? खड़ी चढ़ाई। पांचवा है, गागर में सागर भरना। मुहावरे का अर्थ लिखिए। थोड़े शब्दों में बहुत कहना या अधिक कहना। ठीक है, चलिए। छठा है, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? किसंदा। और सातवां है, HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्या रहेगा? लैंग्वेज। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छे से आपको सॉल्यूशन के साथ में मैंने दिए हैं, तो कंप्लीट अच्छे से करना है। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, छठा नंबर है आपका, छठा प्रश्न कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो ये आपका 2 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सातवां है, छायावाद की विशेषताएं लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। 2 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न। बाजार का जादू क्या है? उसके चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, इन सारे ही प्रश्नों के आंसर की PDF आपको मिल जाएगी। आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे। आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें, आपको पूरी PDF इस प्रश्न पत्र की दे दी जाएगी। ठीक है, देखिए हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है, तो 7 से 8 साल का अनुभव है इस तरह का पहले। ठीक है, हमारे विद्यार्थियों का रिजल्ट है ये पिछले साल का, आप देख सकते हैं। इस तरह का आप भी रिजल्ट पाना चाहते हैं तो हम आपको जो प्रश्न बता रहे हैं, आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। 90% प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो अच्छे से आपको सारे ही प्रश्न कंप्लीट करने हैं। और पूरे प्रश्न की आंसर शीट के लिए जो आपको हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दी हैं, आप उन नंबर से कॉल करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, ना ही डरना है, और ना ही आपके मन में ये रखना है कि ये प्रश्न नहीं आएंगे। देखिए, हम आपको वही प्रश्न दे रहे हैं जो हमने हमारी ऑफलाइन कोचिंग में विद्यार्थियों को दिए हैं, वही आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए भी आपको नंबर दिए हैं, आप बिन झिझक होकर कॉल करें, आपको पूरी PDF मिल जाएगी इस प्रश्न पत्र की। ठीक है, चलिए तो ये है आपका 14वां प्रश्न, भाषा और बोली में अंतर लिखिए। 15वां प्रश्न है, डेडलाइन क्या है और फीडबैक क्या है? फीडबैक आपको बताना है। ये 16वां प्रश्न, निम्नलिखित काव्यांश अपठित गद्यांश है जिसको पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, इसको पढ़ लेना है और ये इसके प्रश्न, यदि आपसे ना हो पाए तो जो नंबर दिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको सारे ही प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये है आपके अपठित गद्यांश के प्रश्न 8वें वाले के। इसके बाद में ये आपका 17वां प्रश्न, इसमें आलोक धनवा और गोस्वामी तुलसीदास का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। ठीक है, इनके आधार पर आपको उनका परिचय देना है। 18वां, महादेवी वर्मा अथवा आनंद यादव का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। ठीक है, इनका भी आपको। इसके बाद में 19वां प्रश्न, भाव पल्लवन कीजिए। कविता कोमल हृदय की चीज है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग एवं संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। हो गया, चलिए
फिर ये आपका 21वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलिए तो A to Z आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आंसर शीट के लिए आप जरूर कॉल करें। सारे ही प्रश्न देखिए मैं आपको ऐसे दे रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो 90% परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देखिए तो ये आपका 22वां प्रश्न है, जबलपुर नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक निबंध लिखना है। ठीक है, चलिए तो ये है आपके निबंध। अच्छे से आपने सारे ही प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से आपको इस पेपर को कंप्लीट करना है। 90% आने के पूरे चांस है, तो कंप्लीट ज़रूर करें।